हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं आदर्श और आज आप लोगों को सिखाऊंगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले आपको थोड़ा साधारण ब्याज यानी एसआई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये दोस्तों बेसिक क्लास है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आए, तब वीडियो को लाइक करना, तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूं। देखिए, P बराबर क्या होता है। P कहीं भी लिखा रहेगा तो इससे हम क्या समझेंगे, मूलधन। उसके बाद R रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, दर। T को क्या कहेंगे, समय। A को क्या कहेंगे दोस्तों, A को कहेंगे मिश्र धन। A को क्या कहेंगे, मिश्र धन। देखिए, मैंने एसआई एंड सीआई यहाँ पे दोनों लिखा है। सबसे पहले एसआई के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक समझेंगे, उसके बाद श्रृंखला चलाएंगे क्वेश्चन का, बिल्कुल टाइप वाइज, कहीं घबराने की बात नहीं है, एक भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। देखिए, मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ जो एसआई का फार्मूला रहता है। एसआई बराबर क्या होता है, आर गुणे टी प्रतिशत। ये होता है दोस्तों एसआई का फार्मूला। यानी अगर मूलधन आपका जो भी दे रखा रहेगा उसको आर और टी का गुणा करके उसका परसेंटेज निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं, आर दे रखा है 5% और टी दे रखा है 2 वर्ष, तो मूलधन आपसे एसआई आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे, जो मूलधन दे रखा रहेगा पी का 5 गुना कितना होगा 10, तो पी का 10% निकाल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका साधारण ब्याज आएगा दोस्तों। वैसे अगर आर आपका दे रखा होता कितना 6% और टी यानी समय दे रखा होता 3 वर्ष, तो आपका एसआई कितना होता, आपका जैसा 6 18%, 18% हो जाता क्या, ब्याज हो जाता। वैसे दोस्तों आप समझते हैं तो इसके बारे में, किसके बारे में, एसआई सीआई के बारे में, सीआई के बारे में समझते हैं। देखिए, सीआई के बारे में दोस्तों क्या है, देखिए सीआई का एक फार्मूला छोटा सा आपको बताते हैं। सीआई का जो छोटा सा फार्मूला होता है दोस्तों, सीआई का फार्मूला होता है कि आर का स्क्वायर और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव प्लस, यहां 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे दोस्तों, प्लस दोस्तों क्या, एसआई। ये क्या है दोस्तों, ये आपका है सीआई का फार्मूला दोस्तों। अब हम लोग इसे समझते हैं कि कैसे इसका हम लोग सीआई निकालते हैं। जैसे दोस्तों आपका रेट दे रखा रहेगा कितना 5%, टी दे रखा रहेगा 2 वर्ष, 2 वर्ष दे रखा रहेगा। तो दोस्तों ये मैंने क्या बताया, आर स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखिए मैंने बताया 2 अंक के बाद दशमलव, ध्यान देना दशमलव इधर से चल के लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, प्लस एसआई निकालना मैंने पहले आपको बताया क्या होगा, आर इंटू टी, 5 गुना कितना हो जाएगा 10, तो 10.25% क्या हो जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यानी जो मूलधन दे रखा रहेगा उसका 10.25% निकाल देंगे तो आपका सीआई निकल के आएगा दोस्तों। वैसे अगला देखते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका साधारण ब्याज का पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होता है, 0 होता है दोस्तों। और समझते हैं, जैसे आपका दे रखा रहेगा आर बराबर 2% और टी बराबर दे रखा है 2 वर्ष। अभी दोस्तों हम लोग 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, और 2 वर्ष का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए, तो मैंने बताया आर स्क्वायर, अब आर का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ 2% दे रखा है तो 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। लेकिन ध्यान ये देना, यहाँ पे आपको 2 नंबर में लिखना है, 0 4, फिर इधर 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, फिर एसआई आपका 2 दूनी 4, तो 4.04% आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। जो आपका मूलधन दे रखा रहेगा उसका 4.04% क्या निकाल देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। देखिए,
जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपका दे रखा है P बराबर, मान लीजिए आपका दे रखा है P बराबर दे रखा है 10,000 और R आपका दे रखा है 10% और T बराबर दे रखा है 2 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये होगा। अब देखिए मैंने बताया R का स्क्वायर करेंगे तो R कितना है 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दहामा कितना होगा 100 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब एक जो है इधर आपका क्या हो गया, हासिल हो गया। अब SI निकालेंगे तो 10 दूना कितना 20 और एक हासिल कितना हो गया 21। यानी आप जानते हैं दोस्तों दशमलव के दो उधर अगर 2 जीरो तो उसका वैल्यू नहीं लिखते हैं। यानी आप 10,000 का कितना निकाल देंगे 10,000 का 21%। अगर आप 10,000 का 21% निकाल देंगे आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यानी 2100 रुपया जो आया आपका क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। जैसे दोस्तों अब हम अंतर के बारे में समझते हैं। अंतर यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग समझते हैं कि वो कॉन्सेप्ट कैसा लगता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि R बराबर आपका दे रखा है 5% और T बराबर दे रखा है 2 वर्ष। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि SI कितना होगा, SI यानी साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 दूना कितना 10%। यानी जो मूलधन दे रखा रहेगा उसका 10% निकाल देंगे तो क्या निकल के आएगा, आपका साधारण ब्याज निकल के आएगा। लेकिन यही मैं अगर आपसे पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज का होगा तो आप कहेंगे ये R स्क्वायर सर आपने बताया था, उसके बाद प्लस क्या 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक के बाद दशमलव, उसके बाद SI। तो R का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 5 कितना होगा 25, उसके बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे। SI कितना होगा, आप कहेंगे SI 5 दूना 10। तो ये हो गया, क्या हो गया CI। और यही चीज ये देखिए ये CI का फार्मूला था। अगर मैं आपसे कहूं CI और SI का अंतर क्या होगा, तो CI को यही रहते देते हैं, SI को इधर ले आते हैं। तो आप क्या कहेंगे R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा दशमलव रहेगा। R स्क्वायर या तो आप ये लिख सकते हैं 2 अंक के बाद दशमलव। तो CI और SI का अंतर कितना होगा, CI आपका आया था 10.25 और SI कितना था आपका 10% बराबर R स्क्वायर। दशमलव R स्क्वायर कितना निकल गया, R स्क्वायर रख देंगे। अब देखिए इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा 0.25%, ये भी प्रतिशत में था, बराबर माइनस R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या था दोस्तों, R स्क्वायर आपका था कितना, R स्क्वायर आपका 25.25। तो देखिए ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो यही आप कह सकते हैं दोस्तों, जब भी आपका SI और CI का अंतर निकालना रहेगा तो R का स्क्वायर कर देंगे। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों, R का स्क्वायर कर देंगे और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। पूरा निकालने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे अब आगे समझते हैं क्वेश्चन। जैसे आपसे मैं अगर आपको दे दूं कि R बराबर दे रखा है कितना, आपका R बराबर दे रखा है 6% और T बराबर दे रखा है 2 वर्ष, तो SI और CI का अंतर क्या होगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं दोस्तों 0.6 का स्क्वायर कितना 36%। यानी जो मूलधन दे रखा रहेगा उसका 0.36% निकाल देंगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपका निकल के आ जाएगा CI और SI में अंतर। अब जैसे मैं दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 5% की दर से, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों 5% की दर से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है 5% की दर से 2 वर्ष का SI और CI का अंतर 25 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दे रखा दोस्तों 5% की दर से 2 वर्ष का SI और CI का अंतर 25 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपसे क्या कहा था कि डायरेक्ट अंतर निकालने के लिए प्रतिशत वाला क्या निकालेंगे,
5 का स्क्वायर करने में कितना हो जाएगा 0.25%। ये बराबर क्या दे रखा है अंतर, अंतर ही तो हुआ दोस्तों, 5 दूना 10, ये ऐसा ही हो गया। और आर स्क्वायर करके 2 अंक के बाद 10 लगाएंगे, फिर प्लस आर करेंगे, ऐसा ही करेंगे तो सी हो जाएगा। उन दोनों का अंतर क्या दे रखा, मैंने कहा था आपसे कि डायरेक्ट आप निकालेंगे आर का स्क्वायर 10 लगा के। 25 बराबर किसके दे रखा है 25 के, तो आपको 100 मूलधन कितना होता है 100% होता है, तो आप ये निकाल देंगे 25/25 10.25 गुणे 100। अब ये 10 हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब 25 ये काट देंगे, 25 1 25 डबल 0, तो गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी मूलधन आपका क्या निकल के आया दोस्तों 10,000 रुपया निकल के आएगा। क्या मूलधन आया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। अब देखिए दोस्तों कह रहा मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा दोस्तों, यानी क्या आपसे पूछ रहा है अंतर ही तो पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है मिश्रधन क्या होता है, देखिए दोस्तों मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा दोस्तों। जो होता है आपका, मैं अगर आपसे कह दूं मिश्रधन, मिश्रधन को ए से करते हैं और मूलधन को पी से, और मिश्रधन ए और मूलधन पी। ये कह रहा है मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा, इसका मतलब आपको क्या निकालना है दोस्तों, अंतर ही निकालना है। क्या निकालना है, अंतर ही निकालना है। तो अंतर निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, अंतर निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 12 के स्क्वायर के 12 बने 144, 144 के दोस्तों यहाँ 44 लिखेंगे, यहाँ 10 लगाएंगे, 1 हासिल हो जाएगा। अब एक दोस्तों इधर लिख देंगे क्योंकि हमको इतना ही निकालना है, अंतर ही निकालना था। तो जो रुपया दे नहीं रखा था दोस्तों, तो क्या ये आपका परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहीं कहीं आपको अंतर नहीं लिखा रहेगा तो वहां पे आपको समझना है दोस्तों, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, वह धनराशि कितना होगा। अब देखिए दोस्तों अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है 40। मैंने आपको क्या बताया था, केवल और केवल आपको इसका स्क्वायर कर देना है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 के यहाँ की डबल 0 10 फिर 1 हासिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी एक जो एक आपका दे रखा है दोस्तों, एक किसके बराबर दे रखा है 40 की, और आपसे 100 की वैल्यू पूछा है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 40/1 गुणे 100, आपका आ जाएगा 4000। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। मुझे आशा करता हूं दोस्तों आपके क्लास आज का जो मैंने बेसिक पढ़ाया उसी पे क्वेश्चन करवाया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा।